बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PSY 502 की असाइनमेंट नंबर 1 के हवाले से, जिसकी लास्ट डेट 22 है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है इस असाइनमेंट में काफ़ी सारी मिस्टेक की गई हैं इस असाइनमेंट फाइल में। ठीक है, तो वो आप लाजमी नोट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि उन मिस्टेक्स की वजह से बहुत से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं जी कि हमारी जो असाइनमेंट है इसको कैसे बनाना है। बहुत सी चीज़ें हमें पहले ही दी गई हैं, ठीक है, उनके बारे में कहा गया है कि आप दोबारा करें, ये करें। ठीक है, तो पहली चीज़ ही जो नोट करने वाली इस असाइनमेंट फाइल में है वो ये डेट है। ठीक है, ये देखें, ये डेट से ही आपको पता लग जाएगा कि जो नीचे हमें दी गई चीज़ें हैं उनमें भी मिस्टेक है। ठीक है, और आपको तकरीबन इस असाइनमेंट में 5 नंबर जो है वो फ्री में दिए जा चुके हैं, वो नंबर्स। ठीक है, और आपके बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे आइडेंटिफिकेशन तो हमने कैसे करनी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में पहले भी उन्होंने दिए हुए हैं हमें, जो नेम है वो पहले भी दिए हुए हैं आइडेंटिफिकेशंस के। ठीक है, तो क्या हमने वो नेम चेंज करने हैं, ठीक है, और क्या नहीं करने, तो क्यों नहीं करने। ठीक है, तो उस सारे सवालों का जो जवाब है वो मैं आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सीखो पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकन भी आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी आने वाली न्यू वीडियोस होंगी असाइनमेंट्स के रिलेटेड, GDP या फिर क्विज़ेस के रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें जी कि हमारा क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है एक एक सिनेरियो को। ठीक है, और फिर उसी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हमने क्या करना है कि उसकी जो है वो हमने जस्टिफिकेशन देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सिनेरियो पढ़ते जाते हैं और आइडेंटिफिकेशन देखते जाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला जो सिनेरियो है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो रिग्रेशन दी गई है। ठीक है, तो हमने पहले अपने हैंड आउट से देखना है कि रिग्रेशन है क्या चीज़, क्या ये इस सिनेरियो पर बनती है, इस सिनेरियो के लिए यही चीज़ है। अगर नहीं है तो दूसरी कौन सी चीज़ इस सिनेरियो पर फिट होगी, कौन सी आइडेंटिफिकेशन आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिग्रेशन देखते हैं जी। रिग्रेशन का यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हमें, रिग्रेशन का उन्होंने बताया कि रिग्रेशन इन्वॉल्व्स अ मूवमेंट बैक इन डेवलपमेंटल टाइम टू व्हेन अ पर्सन फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, ऑफन दैट इज चाइल्डहुड। ठीक है, ये आपको रिग्रेशन में आप उस दौर में चले जाते हैं जब आप डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। ठीक है, उस स्टेज में होते हैं जब आप खुद को सेफ और सिक्योर समझते हैं कि आप सिक्योर हैं, सेफ हैं। ठीक है, और ये आपका चाइल्डहुड हो सकता है, यानी कि आप अपने चाइल्डहुड में वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिग्रेशन है वही इस सिनेरियो की आइडेंटिफिकेशन बनती है। आप दूसरे भी पढ़ लें, रिप्रेशन पढ़ लें। ठीक है, रिप्रेशन में वो क्या कह रहा है जी, रिप्रेशन में वो कह रहा है जी ऐसी सिचुएशन जिसको इंसान डिसलाइक करता हो और उसमें वापस ना जाना चाहता हो, उसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि डैनियल स्टेज कौन सी होती है। डैनियल स्टेज वो होती है कि जिसमें अगर किसी बंदे का कोई बहुत अजीज मर जाए या खो जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उस चीज़ को ये मानते हुए भी कि वो चीज़ मेरे से खो गई है या उसका फ़ायदा है, फ़ायदा कोई नहीं है, नुकसान है मेरे लिए, फिर भी वो उससे डिनाई करता है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, डिनायल। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्शन में आप पढ़ लें, प्रोजेक्शन में भी सारा उल्ट लिखा हुआ है कि प्रोजेक्शन ये है कि इम्पल्स टू समवन एल्स, द इम्पल्स आर स्टिल जज्ड acceptable but they belong to someone else, not you. At the point you are free to criticize that person for having such terrible impulses. ठीक है, तो आप कुछ ऐसे लोगों को जो है वो आप क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, उन पर तनकीद कर सकते हैं। ठीक है, उन पर गुस्सा निकाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला जो सिनेरियो है उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है यही है, रिग्रेशन ही है। इसकी आपने जस्टिफिकेशन क्या लिखनी है, जस्टिफिकेशन आपने सिंपली लिखनी है। सबसे पहले आपने रिग्रेशन की थोड़ी सी डिटेल्स लिख देनी है कि रिग्रेशन में हम होता क्या है। रिग्रेशन में हम अपनी जो है वो डेवलपमेंटल स्टेज में वापस चले जाते हैं, हमारा जो चाइल्डहुड है वो हमें वापस आ जाता है, ठीक है, और हम लाइक अ चाइल्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं और हमारे में जो चाइल्ड की खसूसियात होती हैं वो दोबारा से डेवलप होने लगती है और हम चाइल्ड की तरह, बेबी की तरह रोने लगते हैं, बेबी की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये होती है रिग्रेशन, और इस सिनेरियो में भी सेम टू सेम चीज़ हमें बताई गई है, इसलिए ये सिनेरियो रिग्रेशन ही बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो में चलते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो क्या है कि अहमद इज अ स्मोकर, रिसेंटली ही इज स्विच टू ई सिगरेट एंड गिव सो मैनी गुड रीजन ऑफ ई सिगरेट, सेड इट इज नॉट फॉर द लंग्स, माउथ एंड ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। तो ये रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन में सारी चीज़ें याद आती हैं, रिप्रेशन भी आ जाता है, डिनाइल भी आ जाता है, रिग्रेशन भी, प्रोजेक्शन भी। तो उस सारी चीज़ों को अगर मिक्स करें तो उनका क्या बनता है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये रैशनलाइजेशन की डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये है जी कम्बिनेशन ऑफ डिनाइल एंड रिप्रेशन, ठीक है। अगर डिनाइल और रिप्रेशन को, दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर दें, ठीक है, तो वो बन जाती है, क्या बन जाती है, रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो आपने थोड़ी सी खसूसियात डिनाइल की लिख देनी है, थोड़ी सी खसूसियात रिप्रेशन की लिख देनी है, और एंड में आपने ये लिखना है कि ये आइडेंटिफिकेशन रिप्रेशन हमने रैशनलाइजेशन इसलिए दी गई है क्योंकि इस सिनेरियो में ये चीज़ हमें बताई गई है कि जी वो डिनाई भी कर रहा है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को उस चीज़ को रिकॉल करने की भी कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ें आपने लिख देनी है क्योंकि रैशनलाइजेशन ही इसका आंसर है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद ये है कि तीसरा जो है वो आप देख ले सिनेरियो। सबसे पहली जो बात मैंने आपको शुरू में बताई थी वही सेम बताऊंगा कि ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये सेम टू सेम आपने ऐसे लिख देनी है क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन करेक्ट लिखी गई है। उसके बाद ये है कि हिना लॉस्ट हर 20 years सन इन अ रोड एक्सीडेंट, she has not accepted her son's death. She prepares his favorite dishes and wait for his arrival at home. She said he will come back soon, ठीक है। तो यहाँ पर डिनाइल बनता है क्योंकि डिनाइल में हमने पढ़ा था कि जी अगर कोई बंदा, उसको कॉन्शियस अवेयरनेस तो है क्योंकि वो बाकायदा अवेयर है, ठीक है, हर चीज़ से वो बाकायदा जानता है कि कोई भी इंसान मरता भी है, ठीक है, उसकी जो ज़िंदगी है वो फ़ानी है, उसने एक ना एक दिन मरना है, ठीक है, और कोई भी चीज़ खो सकती है जो उसके अपने पास है, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई करता है कि उसका जो बिलव्ड वन है, जो उसका सबसे प्यारी चीज़ थी, जब उसका सबसे प्यारा बेटा था, कोई भी चीज़ थी वो उससे खो नहीं सकती, तो उसको क्या कहते हैं, डिनाइल सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिनाइल सिचुएशन में आपने क्या करना है, थोड़ी सी लिख देनी है कि डिनाइल सिचुएशन में ये होता है कि हमने जो है वो अपनी कोई भी बंदा जो है वो अपने जो साथी है वो उसको मरने को डिनाई करता है, उसके खोने को डिनाई करता है, ठीक है। इसलिए या फिर अगर कोई बंदा फेल हो जाता है तो उससे भी डिनाई करता है कि वो फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो उस चीज को क्या कहते हैं, डिनाइल कहते हैं। एंडर में आपने ये लिख देना है कि इस सिनेरियो में यही चीज बयान की गई है कि सारा जो है वो डिनाई कर रही है, इसलिए ये सिचुएशन जो है वो डिनाइल सिचुएशन की मानद है, इसलिए हमने इसको आइडेंटिफिकेशन डिनाइल दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो क्या है, महक इज अ फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ ACCA, ठीक है, ही जस्ट स्टार्टेड अ न्यू जॉब, और एंड में वो क्या कह रहा है, द रिजल्ट इन महक shouting and scolding at her younger brother, ठीक है। वो अपने जो है वो बॉस का गुस्सा क्या कर रही है, अपने भाई पर निकाल रही है, ठीक है, और अपने बॉस पर भी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती है, लेकिन उसका मोड जो है वो नेगेटिवली हो जाता है जब भी वो घर आती है और आप घर आकर अपनी जो छोटा भाई है उस पर अपना गुस्सा निकालती है, ठीक है। तो इसका जो है वो ठीक है, यही बनता है, प्रोजेक्शन ही बनता है। प्रोजेक्शन को आप रीड आउट कर लें, ठीक है। उसकी जो अनएक्सेप्टेबल
इम्पल्स है वो बढ़ रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो दूसरों पर गुस्सा कर रही है। और उसकी वजह ये है कि वो उसका जो बॉस है वो उसके साथ रूडली बिहेव करता है और इस वजह से वो घर आकर अपने छोटे भाई को जो है वो डांटती है, उस पर गुस्सा करती है। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला क्या है कि नवीद हैज वाज हरेस्ड बाय वन ऑफ हिज अंकल एट द एज ऑफ 9 years. That was traumatic experience for him. Now he is 20 years old and he cannot recognize that uncle. He has forgotten all the information related to that event. ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है जी, नवीद एक 22 साल का लड़का है जिसके साथ 9 साल की उम्र में हरेसमेंट का केस हुआ था, लेकिन अब वो सारी चीजें भूल चुका है। वो ये भी भूल चुका है कि वो अंकल कौन था, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनती है डिप्रेशन की, क्योंकि डिप्रेशन में वो ये बात बता रहा है कि जी ऐसा बंदा जिसके साथ कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन पेश आई हो, ठीक है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसने किया हो, लेकिन वो बंदा वो बाद में उस बंदे को भूल जाता है जिसको वो डिसलाइक करता था। यानी कि ऐसा बंदा जिसने उसको हरास किया है वो यही भूल गया है कि कौन से बंदे ने उसको हरास किया था, कौन सा बंदा था, कैसा दिखता था। तो ये चीज भूलने को, इस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं रिप्रेशन, ठीक है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट का सोल्यूशन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।